अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EDU 305 क्लासरूम मैनेजमेंट का हम ग्रेड डिस्कशन बोर्ड देखेंगे। ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। उसकी सबमिशन डेट जो है 27 नवंबर है। और ग्रेड डिस्कशन बोर्ड ये होता है कि आपको लिमिट के अंदर, वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए आंसर करना होता है, ठीक है। और इसका ग्रेस पीरियड नहीं होता, और इसको जीडीबी के आंसर को जो है आपको एलएमएस पे ही पेस्ट करना होता है। तो इसमें यह है कि इन योर ओपिनियन विच क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल is most effective in a diverse classroom and why? Spot your response with a real classroom example. इसमें आपने ये बताना है कि ये जो गिवन आपको क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है, इसमें से कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डाइवर्स क्लासरूम में। डाइवर्स क्लासरूम होती है जिसमें डिफरेंट, आपको पता है कि क्लासरूम में जो है वो क्या उसको कहते हैं, हर स्टूडेंट जो है वो एक तरह से लर्निंग करता, कुछ देख के सीखता है, कुछ जो है वो सुन के सीखता है, कुछ देख के और सुन के सीखते हैं। तो इस तरह के जो लर्नर होते हैं, इस तरह के जो है डाइवर्स क्लासरूम है, तो उसमें कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल रहेगा, और ये आपने बताना है और क्यों रहेगा, ठीक है। और उसकी रीज़न भी आप देनी है, अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी राय के मुताबिक जो अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है डाइवर्स क्लासरूम में, ठीक है, बानिस्बत के जो अदर मैनेजमेंट स्टाइल हैं। This approach combines clear rules, high expectations, and consistent structure with warmth, respect, and open communication. तो इस जो है वो अप्रोच में, यानी कि ये जो स्टाइल है, इसमें वाज़िया असूल जो है, मुनज़्ज़म डिसिप्लिन है, और हाई एक्सपेक्टेशन के साथ साथ जो है वो नरमी, एहतराम और स्टूडेंट से मौसर कनेक्शन भी शामिल होता है। तो इन डाइवर्स क्लासरूम, जब डाइवर्स क्लासरूम में जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं डिफरेंट कल्चर, अपने सकाफ़त के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, उनकी लैंग्वेजेस कुछ और होती हैं, लर्निंग नीड्स कुछ और हैं, उनका बिहेवियर कुछ और है। तो ये दिस बैलेंस हेल्प क्रिएट एन इन्वायरमेंट दैट बहुत सपोर्टिव एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इस तरह का जो क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है, ये बैलेंस करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि डाइवर्स क्लासरूम के लिए ज़्यादा सपोर्टिव और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है मल्टीकल्चरल ग्रेड 6 क्लासरूम में द टीचर बिगेन द ईयर बाय co-creating classroom roles with students from different backgrounds। तो इसमें हम जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं कि जो एक मल्टीकल्चरल जो है 6 क्लास की टीचर में जो है, टीचर ने साल के आगाज़ में जो है वो तलबा के साथ मिलकर क्लास के जो है वो असूल बनाए। शी फीमेली एफर्ट्स एक्सपेक्टेशन सच एज अ raising hands, respecting others' views, and completing tasks on time. However, she also showed flexibility, such as given extra language support to ESL learners and allowing collaborative problem solving. Because of this balance of structure and support, the students participated confidently। तो इसके जो है मैंने ये एग्जांपल आपके साथ शेयर किया है कि जैसे एक मल्टीकल्चरल जो है, अगर 6 क्लास की टीचर ने जो है, टीचर ने साल के आगाज़ में जो है तमाम तलबा के साथ मिलकर क्लास के कवायद बनाए, उन्हें सख्ती से ये असूल नाफिज किए, जैसे हाथ उठाकर बात करना या दूसरों की राय का एहतराम और वक़्त पर काम मुकम्मल करना। साथ ही ये मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, जैसे ESL लर्नर जो हैं वो तलबा को इजाफी वक़्त देना और कम बोलने वाले बच्चों को ग्रुप में काम करने का मौका देना, ठीक है। तो यही वजह है कि जो अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है वो मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले तमाम तलबा के लिए सबसे बेहतर साबित होता है, ठीक है। तो आपने डाइवर्स क्लासरूम के लिहाज से आपने बताना है कि कौन सा स्टाइल जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, और उसके आपने जस्टिफिकेशन दे देनी है, ठीक है।